अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 3 से ज्यादा म्यूचुअल फंड रख रखे हैं तो 99% चांस है कि आप अपने 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आपको लग रहा है आप अलग अलग फंड लेकर डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन असलियत में आप एक ही स्टॉक को 5 बार खरीद रहे हैं। इस हिडन वायरस को कहते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। आज मनी मोड प्रो पर हम इस वायरस को खत्म करेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल होता है डाइवर्सिफाई करो, मतलब सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर के साथ एक अजीब प्रॉब्लम हो रही है। लोग क्या करते हैं, एक ही तरह का फंड ले लो, SBI का एक, ICICI का एक, एक्सिस का एक, उन्हें लगता है तीनों अलग अलग है। लेकिन जब हम इनके पोर्टफोलियो के अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि SBI ने भी वही खरीदा है जो HDFC बैंक ने खरीदा है, या फिर ICICI बैंक ने वही खरीदा है जो एक्सिस बैंक ने। इससे होता है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ नाम का रह जाता है। अगर वो एक स्टॉक गिरा तो आपको तीनों फंड एक साथ नीचे आएंगे। इस वीडियो में हम लाइव चेक करेंगे कि ओवरलैपिंग कैसे चेक करते हैं और इसे फिक्स करके अपने रिटर्न को 2 से 3% एक्स्ट्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 पॉपुलर फंड ले लिए, एक कैनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी और दूसरा मिरे एसेट लार्ज कैप। दोनों फंड लार्ज कैप कैटेगरी के जायंट्स है, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब आप इसका ओवरलैप चेक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका लगभग 70% पोर्टफोलियो सेम है। मतलब अगर आपने इन दोनों में 5-5 हजार की SIP की है तो टेक्निकली आप 7,000 एक ही सेट ऑफ स्टॉक में लगा रहे हैं। अब यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? तो देखिए, इसके 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला है डबल एक्सपेंस रेशियो, मतलब आप एक ही काम के लिए 2 अलग अलग मैनेजर्स को फी दे रहे हैं। दूसरा है नो एक्स्ट्रा रिटर्न, मतलब जब स्टॉक्स सेम है तो रिटर्न भी लगभग सेम होगा। 2 फंड का झंझट क्यों पालना? अब आपका सवाल होगा, मैं कैसे चेक करूं कि मेरे फंड्स ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं? तो इसके लिए आपको किसी महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप गूगल पर जाए और म्यूचुअल फंड ओवरलैप टूल सर्च करें। यहाँ आप एडवाइजर खोज या फडू जैसी वेबसाइट फ्री में करके देती है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप अपने पहले फंड का नाम डालिए, फिर दूसरे फंड का नाम डालिए। यह टूल आपको एक परसेंटेज दिखाएगा। अगर ओवरलैपिंग 30% से ज्यादा है तो आपको उन दोनों में से सिर्फ एक फंड की जरूरत है। अगर ओवरलैपिंग 50% से ऊपर है तो आप सीरियस रिस्क में हैं। दोस्तों, ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा तब होती है जब आप एक ही कैटेगरी के 2 फंड ले लेते हैं, जैसे स्मॉल कैप ट्रैप। अक्सर लोग 3 स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं ये सोचकर कि ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन स्मॉल कैप में लिमिटेड फंड, लिमिटेड अच्छे स्टॉक होते हैं, इसीलिए ओवरलैपिंग यहाँ बहुत ज्यादा होती है। अगला है लार्ज कैप ट्रैप। लार्ज कैप फंड तो निफ्टी 50 को फॉलो करती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो वहां तो 70 to 80% ओवरलैप होना नॉर्मल है। इसीलिए 2 लार्ज कैप फंड रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। हमेशा याद रखिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड प्लस एक मिड कैप फंड प्लस एक स्मॉल कैप फंड इज इक्वल टू परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन 3 स्मॉल कैप फंड इज इक्वल टू डिजास्टर। अब अगर आपने चेक किया और ओवरलैपिंग निकल आई तो क्या करें? पैनिक में आकर सेल मत कीजिए। यहाँ अब आप 3 काम कर सकते हैं। पहला, परफॉर्मेंस चेक करिए, देखिए कि दोनों फंड में से पिछले 3 से 5 साल में डाउन साइड प्रोडक्शन किसका अच्छा है। इसके बाद फंड मैनेजर चेक करिए, जिसका मैनेजर पुराना है और कंसिस्टेंट है उसे रखिए। और लास्ट, एग्जिट लोड और टैक्स। कमजोर फंड में अपनी SIP तुरंत रोक दीजिए। पुराना पैसा तब निकालिए जब उसका एग्जिट लोड खत्म हो जाए और आपका LTCG टैक्स मिनिमम हो। इससे आपका पोर्टफोलियो लीन और मीन हो जाएगा। कम फंड्स, कम हेडेक और बेहतर मैनेजमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मेहनत का पैसा है, इससे गलती में मत गवाइए। आज ही अपना पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में अपने फंड के नाम लिखिए, मैं अगले वीडियो में उन्हें लाइव चेक करके बताऊंगा। और हाँ, मनी मोड प्रो पर हम ऐसे ही डीप टॉपिक्स कवर करते हैं जो आपको कई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनका कमीशन कम हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे ऐसे ही जानकारी देने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।